गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन जो टॉपिक करेंगे आज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को करने के लिए जो इसकी बेसिक चीज़ें वे जान ले। सबसे पहले एक तो क्या है इसके अंदर कि आप इसके अंदर देखो कोई भी स्टेप है ना वो 2 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि जैसे आपको स्टेप 7 दे दिया और ये कह देगा कि फाइंड द स्टेप सेकंड, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास में, हम रीअरेंजमेंट की जो टाइप है ना वो एक्सेप्शनल टाइप है स्क्वायर क्यूब की, वो आपको बता दी जाएगी। स्टेप सेकंड से हम स्टेप 7 से हम स्टेप सेकंड पे नहीं जा सकते, ठीक है। पीछे की तरफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। अगर कभी पूछता है तो फ्री का 1 नंबर मिलेगा आपको, कांट बी डिटरमाइन, उसको क्या कर देना, टिक कर देना, ठीक है। और इसके अंदर 2 स्टेप्स रिपीट नहीं होते। वो कैसे नहीं होते मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। आप एक स्टेप से जैसे स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड ही जा सकते हो, स्टेप फर्स्ट से स्टेप 5th पे सीधा जंप पे नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इसका ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होता अरेंजमेंट टाइप में, आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है ना। और एक स्टेप से आप दूसरे पे जा सकते हैं, सीधा स्टेप कम नहीं कर सकते। तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, रोज पेटल 29, 32, 86, गोल 41 टोल, ठीक है। देखो स्टेप फर्स्ट क्या है आपके पास में 29 रोज, इनको स्टेप फर्स्ट की बजाय आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे देखोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर लास्ट स्टेप देखोगे, देखो 29 टोल, 32 रोज, 41 पेटल, 86 गोल, आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएगी कि क्या कहने लग रहा है। इसके अंदर देखो क्या कर रखा है कि नंबर्स आपके पास में, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। नंबर्स को क्या कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। और जो आपके पास लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उनको कैसे लिख रखा है आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिख रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो अब आपके पास स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप को देखते ही देखो सबसे पहला स्टेप में क्या है कि आपके पास सबसे पहले क्या लिख रखा है, नंबर लिख रखा है ना। सबसे पहले क्या लिख रखा है, नंबर, ठीक है। नंबर को लिखने के बाद देखो लेटर को अरेंज नहीं किया इसने, क्या किया है 20, सिर्फ और सिर्फ इनपुट जो आपके पास दे रखी है आपके पास में, उसके अंदर देखो सबसे पहले नंबर को अरेंज किया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में देखो 29, और उसके बाद देखो फिर किसका नंबर है, आपने किसको अरेंज किया है, लेटर को, ठीक है। जो सबसे पहले जो लेटर है, सबसे बड़ा लेटर है, उसको लिखा। तो इसको लिखने के बाद बाकी चीज़ें देखो एज इट इज़ है, ठीक। स्टेप थर्ड में क्या किया गया है, 29 टोल, अब किसका नंबर है, नंबर का नंबर है ना, तो 32 नंबर को अरेंज किया गया, बाकी चीज़ें क्या हैं, एज इट इज़ है। और अगले में क्या किया गया, लेटर को अरेंज किया गया। लेटर को अरेंज करते ही आपके पास में फिर किसका नंबर आता, नंबर का नंबर आता ना, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जब हम लेटर को अरेंज करेंगे तो लेटर इसी में अरेंज हो गया था आपका भाई। 32 के बाद किसकी बारी आती, रोज़ की बात आती ना, तो रोज़ हम दोबारा नहीं लिखेंगे। मैं कह रहा था ना आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीट स्टेप नहीं लिखेंगे भाई, कि यहाँ पे 29 टोल लिख दिया, 32 यहाँ पे रोज़ लिख दिया, फिर से तो ये तो सेम स्टेप हो गया ना, रिपीट हो गया। तो हम इस स्टेप को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो 29 टोल, 32 रोज़, अब किसका नंबर है, नंबर का नंबर है ना, तो नंबर, फिर पेटल 86 और गोल, ठीक है। हो गई बात क्लियर, अरे आ गया समझ में। तो इसी के अंदर देखो अपने आप अरेंज हो गया। 41 के बाद किसका नंबर आता, लेटर का नंबर आता, नंबर लेटर ऑलरेडी इसके अंदर आ गया ना ऐड होके, तो देखो अपने आप अरेंज हो गया। और उसके बाद नंबर का आता, अपने आप अरेंज हो गया, और ये अपने आप अरेंज हो गया, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में ये कह रखा है कि स्टेप थर्ड दे रखा है 15 yes 24 80 टुडे नेवर गो 59। स्टेप थर्ड ये दे रखा है आपसे, क्या पूछी, इनपुट। तो इनपुट क्या आएगी, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। इनपुट आपके पास में ये है, ठीक है ना, इनपुट है। तो आपसे ये पूछा गया हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने स्टेप्स की रिक्वायर्ड होगी, मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, 3 मतलब कंप्लीट अरेंजमेंट। किस हिसाब से, नंबर्स को तो किस हिसाब से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लेटर्स को कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो आपके पास में ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे, बाकी चीज़ देखो 79 एज इट इज़ है, ओवर एज इट इज़ है, 63 एज इट इज़ है, लाइक एज इट इज़ है, 43 एज इट इज़, और ज्वाई क्या आपका एज इट इज़ है। अगले हम देखो स्टेप सेकंड में किसको अरेंज करेंगे, लेटर को, फिर किसको करेंगे, नंबर को, फिर किसको करेंगे, लेटर को, फिर किसको करेंगे, नंबर को, और फिर किसको करेंगे, लेटर को, ठीक है।
तो आपके पास में इस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास में देखो जितने भी स्टेप बनेंगे, अगर कोई रिपीट होता है, अगर ऑलरेडी जैसे इसके अंदर रोज़ अपने आप अरेंज हो गया था, ठीक है, अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने को तो अरेंजमेंट करना ही है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा नंबर लिया था, फिर क्या लिया था, लेटर लिया सबसे बड़ा, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है सबसे बड़ा वो लिया, फिर बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी अपन ने, कोई चेंज नहीं किया गया। 15 ओवर्स, फिर क्या था, नंबर था ना, तो नंबर लिख लिया, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास, एज इट इज़ है, ठीक है। आगे देखो स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ देखो 15 ओवर्स 43, और क्या है, फिर किसका नंबर है, लेटर का नंबर है ना, लाइक 79, 63 और जॉय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसके अंदर और क्वेश्चंस देखो, आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो स्टेप थर्ड ये दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, स्टेप थर्ड ये दे रखा है आपके पास में 18 टावर, 38 बास्केट, 82 76 होल न्यू। अब आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द स्टेप सेवन्थ। तो देखो इसके अंदर मैं आपको खुल के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो स्टेप फोर्थ क्या है आपका, स्टेप थर्ड तो ये है, स्टेप फोर्थ क्या मिलेगा आपके पास में, स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे भाई, अपन लोग तो सबसे पहले नंबर को देखेंगे, नंबर ऑलरेडी अरेंज है यहाँ पे, ठीक, सबसे छोटा नंबर ही है ना इनमें, 18, 38 और 82 और 76 में सबसे छोटा नंबर 18 ऑलरेडी अरेंज है। फिर अपन किसको देखेंगे, लेटर को, देखो लेटर क्या है आपके पास, टावर है, टी सबसे बड़ा लेटर है ना, एन से भी एन की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 8 होती है, तो इनसे भी क्या है, बड़ा है, तो अरेंज हो रखा है, तो नहीं करेंगे इसके साथ छेड़खानी, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, अब नंबर का नंबर है ना, तो नंबर क्या है आपके पास में, 38 है आपके पास में, 38 आपके पास में ऑलरेडी अरेंज हो गया भाई, 38 आपके पास ऑलरेडी अरेंज हो क्या रहे ना बेटा, तो देखो 38 अरेंज हो गया आपके पास में। तो उसके बाद में किसका नंबर है, लेटर का नंबर है, तो टी से छोटा इनमें कौन सा है, टी से छोटा कौन है, एन 14 पे आती है ना, तो इसको अरेंज करेंगे, न्यू कहाँ है, यहाँ पे तो लास्ट में, तो न्यू को अरेंज कर दिया, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास, एज इट इज़ लिखी हुई हैं, और होल्स क्या है आपका, एज इट इज़। तो स्टेप फोर्थ क्लियर हो गया आपका। अब स्टेप फिफ्थ में क्या करेंगे भाई, ये तो है ही अरेंज, ये भी अरेंज है, लेटर भी अरेंज है और नंबर भी अरेंज है, और फिर से लेटर अरेंज। अब किसको अरेंज करेंगे, नंबर को, तो 82 और 76 में सबसे छोटा कौन है, 76 है ना, तो 76 पहले, बास्केट, फिर 82 और फिर क्या आएगा आपका, होल्स, ठीक है। स्टेप 6 क्या आएगा आपका, 18 टावर, 38 न्यू, 76। अब किसका नंबर है आपके पास में, 70 लेटर के बाद किसका नंबर आता है आपके पास है, नंबर का। तो देखो 76 और 82 में कौन सबसे छोटा है, 76 छोटा है, इसको अरेंज कर दिया। आप देखो लेटर में होल और बास्केट में क्यों, कौन सबसे बड़ा है इनके अंदर, तो देखो, और एन से छोटा और बी से बड़ा, एच है ना, तो होल्स, बास्केट और 82 लिख दिया। स्टेप सेवन्थ क्या आएगा, 18 टावर, 38 न्यू, 76 होल्स, और अब क्या है, नंबर है 82 और क्या है फिर बास्केट, ठीक है। वैसे तो ये एनटीएससी स्टेज 2 की टाइप है, लेकिन हो सकता है स्टेज फर्स्ट में भी आ जाए। देखो इनपुट आपके पास में अगली टाइप अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके पास में, तो इसका क्या आंसर आएगा स्टेप सेवन्थ का, ये आपके पास में स्टेप सेवन्थ होगा, ठीक। इनपुट क्या दे रखी है, 94 ज्वाइन 4, 81 स्टाइल होम, 32 48। तो आपसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, आपको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी कि ये कंप्लीट रीअरेंजमेंट हो जाए। तो देखो आपके पास इनपुट ये है, तो स्टेप फर्स्ट क्या आएगा आपका, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे ना, 32, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास में, सेम है, किसी के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ 32 नंबर को हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज करते हैं ना। फिर अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेटर, तो सबसे बड़ा लेटर इनमें कौन सा है, ज्वाइन की, जे की प्लेस वैल्यू 10, इसकी 6, इसकी 19 और इसकी 8। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अगर इसमें अरेंज हो जाता तो फिर हम नंबर अरेंज कर लेते, तो 32 स्टाइल, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास में, एज इट इज। फिर स्टेप थर्ड क्या आएगा, 32 स्टाइल, फिर क्या आएगा 48, 94 ज्वाइन 4, 81 होम, ठीक है। आपने इसके बाद में किसको अरेंज किया है, नंबर को अरेंज किया है। अब नंबर के बाद आप लेटर लेके चलेंगे, तो एस से तो छोटा और इनमें बड़ा कौन है, ज्वाइन की, जे की वैल्यू क्या है 10 और एच की वैल्यू क्या है 8 और इसकी 6, तो ज्वाइन को लेंगे इससे पहले, तो ज्वाइन को अरेंज कर दिया आपने।
तो ज्वाइन को अरेंज करने के बाद में स्टेप आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन अगले स्टेप में क्या देखेंगे, नंबर को देखेंगे। तो नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऐड हो गया 94 4 और होम। और अगले स्टेप 7th में क्या होगा आपके पास में, ये क्या आएगा आपका स्टेप 7th इज द लास्ट स्टेप। तो कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट हुई, स्टेप है। अब स्टेप 7th में क्या आ गया, इसके बाद नंबर को हमें क्या अरेंज करना था, नंबर अरेंज हो गया, फिर हमें क्या अरेंज करना है, लेटर को अरेंज करना है। फिर हम नंबर को अरेंज करते, ऑलरेडी अरेंजमेंट हो क्या आ गया, फिर क्या आ गया, लेटर ऑलरेडी हो गया, तो आगे स्टेप नहीं करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन जो टॉपिक करेंगे आज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को करने के लिए जो इसकी बेसिक चीज़ें वे जान ले सबसे पहले। एक तो क्या है इसके अंदर कि आप इसके अंदर देखो कोई भी स्टेप है ना वो 2 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि जैसे आपको स्टेप 7 दे दिया और ये कह देगा कि फाइंड द स्टेप सेकंड, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास में, हम रीअरेंजमेंट की जो टाइप है ना वो एक्सेप्शनल टाइप है स्क्वायर क्यूब की, वो आपको बता दी जाएगी। स्टेप सेकंड से हम स्टेप 7 से हम स्टेप सेकंड पे नहीं जा सकते। ठीक है, पीछे की तरफ रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। अगर कभी पूछता है तो फ्री का 1 नंबर मिलेगा आपको, कांट बी डिटरमाइन, उसको क्या कर देना, टिक कर देना। ठीक है, और इसके अंदर 2 स्टेप्स रिपीट नहीं होते। वो कैसे नहीं होते मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, आप एक स्टेप से जैसे स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड ही जा सकते हो, स्टेप फर्स्ट से स्टेप 5th पे सीधा जंप पे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसका ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होता, अरेंजमेंट टाइप में आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है ना, और एक स्टेप से आप दूसरे पे जा सकते हैं, सीधा स्टेप कम नहीं कर सकते। तो देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, रोज पेटल 29 32 86 गोल 41 टोल। ठीक है, देखो स्टेप फर्स्ट क्या है आपके पास में 29 रोज, इनको स्टेप फर्स्ट की बजाय आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे देखोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर लास्ट स्टेप देखोगे, देखो 29 टोल 32 रोज 41 पेटल 86 गोल, आपको क्वेश्चन के टाइप पता चल जाएगी कि क्या कहने लग रहा है। इसके अंदर देखो क्या कर रखा है कि नंबर्स आपके पास में। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। नंबर्स को क्या कर रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। और जो आपके पास लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उनको कैसे लिख रखा है आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिख रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो अब आपके पास स्टेप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप को देखते ही देखो सबसे पहला स्टेप में क्या है कि आपके पास सबसे पहले क्या लिख रखा है, नंबर लिख रखा है ना, सबसे पहले क्या लिख रखा है, नंबर। ठीक है, नंबर को लिखने के बाद देखो लेटर को अरेंज नहीं किया इसने, क्या किया है 20 सिर्फ और सिर्फ इनपुट जो आपके पास दे रखी है आपके पास में, उसके अंदर देखो सबसे पहले नंबर को अरेंज किया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद में देखो 29, और उसके बाद देखो फिर किसका नंबर है, आपने किसको अरेंज किया है, लेटर को। ठीक है, जो सबसे पहले जो लेटर है, सबसे बड़ा लेटर है, उसको लिखा। तो इसको लिखने के बाद बाकी चीज़ें देखो एज इट इज़ है। ठीक, स्टेप थर्ड में क्या किया गया है, 29 टोल, अब किसका नंबर है, नंबर का नंबर है ना, तो 32 नंबर को अरेंज किया गया, बाकी चीज़ें क्या हैं, एज इट इज़ है। और अगले में क्या किया गया, लेटर को अरेंज किया गया। लेटर को अरेंज करते ही आपके पास में फिर किसका नंबर आता, नंबर का नंबर आता ना। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जब हम लेटर को अरेंज करेंगे तो लेटर इसी में अरेंज हो गया था आपका भाई। 32 के बाद किसकी बारी आती, रोज़ की बात आती ना, तो रोज़ हम दोबारा नहीं लिखेंगे। मैं कह रहा था ना आपको समझ में आ जाएगा कि रिपीट स्टेप नहीं लिखेंगे भाई, कि यहाँ पे 29 टोल लिख दिया, 32 यहाँ पे रोज़ लिख दिया, फिर से तो ये तो सेम स्टेप हो गया ना, रिपीट हो गया, तो हम इस स्टेप को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो 29 टोल 32 रोज़, अब किसका नंबर है, नंबर का नंबर है ना, तो नंबर फिर पेटल 86 और गोल। ठीक है, हो गई बात क्लियर, अरे आ गया समझ में। तो इसी के अंदर देखो अपने आप अरेंज हो गया। 41 के बाद किसका नंबर आता, लेटर का नंबर आता, नंबर लेटर ऑलरेडी इसके अंदर आ गया ना ऐड होके, तो देखो अपने आप अरेंज हो गया। और उसके बाद नंबर का आता, अपने आप अरेंज हो गया, और ये अपने आप अरेंज हो गया। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में ये कह रखा है कि स्टेप थर्ड दे रखा है 15 yes 24 80 टुडे नेवर गो 59। स्टेप थर्ड ये दे रखा है आपसे, क्या पूछी, इनपुट। तो इनपुट क्या आएगी, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, इनपुट आपके पास में ये है। ठीक है ना, इनपुट है, तो आपसे ये पूछा गया हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड,
तो कितने स्टेप्स की रिक्वायर्ड होगी, मतलब 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, 3 मतलब कंप्लीट अरेंजमेंट। किस हिसाब से, नंबर्स को तो किस हिसाब से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लेटर्स को कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो आपके पास में ये अरेंजमेंट है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे। बाकी चीज़ देखो 79 एज इट इज़ है, ओवर एज इट इज़ है, 63 एज इट इज़ है, लाइक एज इट इज़ है, 43 एज इट इज़ और ज्वाई क्या आपका एज इट इज़ है। अगले हम देखो स्टेप सेकंड में किसको अरेंज करेंगे, लेटर को, फिर किसको करेंगे, नंबर को, फिर किसको करेंगे, लेटर को, फिर किसको करेंगे, नंबर को, और फिर किसको करेंगे, लेटर को। ठीक है, तो आपके पास में इस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास में देखो जितने भी स्टेप बनेंगे, अगर कोई रिपीट होता है, अगर ऑलरेडी जैसे इसके अंदर रोज़ अपने आप अरेंज हो गया था, ठीक है, अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने को तो अरेंजमेंट करना ही है। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा नंबर लिया था, फिर क्या लिया था, लेटर लिया सबसे बड़ा। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है सबसे बड़ा वो लिया, फिर बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखी अपन ने, कोई चेंज नहीं किया गया। 15 ओवर्स, फिर क्या था, नंबर था ना, तो नंबर लिख लिया, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास, एज इट इज़ है। ठीक है, आगे देखो स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ देखो 15 ओवर्स 43, और क्या है, फिर किसका नंबर है, लेटर का नंबर है ना, लाइक 79 63 और ज्वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके अंदर और क्वेश्चंस देखो, आपके पास में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो स्टेप थर्ड ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, स्टेप थर्ड ये दे रखा है आपके पास में 18 टावर 38 बास्केट 82 76 होल न्यू। अब आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द स्टेप 7th। तो देखो इसके अंदर मैं आपको खुल के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। देखो स्टेप फोर्थ क्या है आपका, स्टेप थर्ड तो ये है, स्टेप फोर्थ क्या मिलेगा आपके पास में, स्टेप फोर्थ में क्या करेंगे भाई, अपन लोग तो सबसे पहले नंबर को देखेंगे, नंबर ऑलरेडी अरेंज है यहाँ पे। ठीक, सबसे छोटा नंबर ही है ना इनमें, 18 38 और 82 और 76 में सबसे छोटा नंबर 18 ऑलरेडी अरेंज है। फिर अपन किसको देखेंगे, लेटर को। देखो लेटर क्या है आपके पास, टावर है, टी सबसे बड़ा लेटर है ना, एन से भी एन की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 8 होती है, तो इनसे भी क्या है, बड़ा है, तो अरेंज हो रखा है, तो नहीं करेंगे इसके साथ छेड़खानी। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, अब नंबर का नंबर है ना, तो नंबर क्या है आपके पास में, 38 है आपके पास में, 38 आपके पास में ऑलरेडी अरेंज हो गया भाई, 38 आपके पास ऑलरेडी अरेंज हो क्या रहा है ना बेटा। तो देखो 38 अरेंज हो गया आपके पास में, तो उसके बाद में किसका नंबर है, लेटर का नंबर है, तो टी से छोटा इनमें कौन सा है, टी से छोटा कौन है, एन 14 पे आती है ना, तो इसको अरेंज करेंगे। न्यू कहाँ है, यहाँ पे तो लास्ट में, तो न्यू को अरेंज कर दिया। बाकी चीज़ें क्या है आपके पास, एज इट इज़ लिखी हुई हैं, और होल्स क्या है आपका, एज इट इज़। तो स्टेप फोर्थ क्लियर हो गया आपका। अब स्टेप फिफ्थ में क्या करेंगे भाई, ये तो है ही अरेंज, ये भी अरेंज है, लेटर भी अरेंज है और नंबर भी अरेंज है, और फिर से लेटर अरेंज। अब किसको अरेंज करेंगे, नंबर को। तो 82 और 76 में सबसे छोटा कौन है, 76 है ना, तो 76 पहले, बास्केट, फिर 82 और फिर क्या आएगा आपका, होल्स। ठीक है, स्टेप 6 क्या आएगा आपका, 18 टावर 38 न्यू 76। अब किसका नंबर है आपके पास में, 70 लेटर के बाद किसका नंबर आता है आपके पास है, नंबर का। तो देखो 76 और 82 में कौन सबसे छोटा है, 76 छोटा है, इसको अरेंज कर दिया। आप देखो लेटर में होल और बास्केट में क्यों, कौन सबसे बड़ा है इनके अंदर, तो देखो, और एन से छोटा और बी से बड़ा एच है ना, तो होल्स बास्केट और 82 लिख दिया। स्टेप 7 क्या आएगा, 18 टावर 38 न्यू 76 होल्स, और अब क्या है, नंबर है 82 और क्या है फिर बास्केट। ठीक है, वैसे तो ये एनटीएससी स्टेज 2 की टाइप है, लेकिन हो सकता है स्टेज फर्स्ट में भी आ जाए। देखो इनपुट आपके पास में अगली टाइप अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके पास में, तो इसका क्या आंसर आएगा स्टेप 7 का, ये आपके पास में स्टेप 7 होगा। ठीक, इनपुट क्या दे रखी है, 94 ज्वाइन 4 81 स्टाइल होम 32 48। तो आपसे ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। आपको कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी कि ये कंप्लीट रीअरेंजमेंट हो जाए। तो देखो आपके पास इनपुट ये है, तो स्टेप फर्स्ट क्या आएगा आपका, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे ना, 32। बाकी चीज़ें क्या है आपके पास में, सेम है, किसी के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ 32 नंबर को हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज करते हैं ना। फिर अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा लेटर, तो सबसे बड़ा लेटर इनमें कौन सा है, ज्वाइन की, जे की प्लेस वैल्यू 10, इसकी 6, इसकी 19 और इसकी 8। तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अगर इसमें अरेंज हो जाता तो फिर हम नंबर अरेंज कर लेते, तो
32 स्टाइल, बाकी चीज़ें क्या है आपके पास में एज इट इज। फिर स्टेप थर्ड क्या आएगा 32 स्टाइल, फिर क्या आएगा 48, 94 ज्वाइन 481 होम। ठीक है, आपने इसके बाद में किसको अरेंज किया है, नंबर को अरेंज किया है। अब नंबर के बाद आप लेटर लेके चलेंगे, तो एस से तो छोटा और इनमें बड़ा कौन है, ज्वाइन की जे की वैल्यू क्या है 10 और एच की वैल्यू क्या है 8 और इसकी 6, तो ज्वाइन को लेंगे इससे पहले, तो ज्वाइन को अरेंज कर दिया आपने। तो ज्वाइन को अरेंज करने के बाद में स्टेप आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन अगले स्टेप में क्या देखेंगे, नंबर को देखेंगे। तो नंबर क्या हो गया यहाँ पे हो गया ऐड हो गया 94 4 और होम। और अगले स्टेप 7th में क्या होगा आपके पास में, ये क्या आएगा आपका स्टेप 7th इज द लास्ट स्टेप। तो कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट हुई, स्टेप है। अब स्टेप 7th में क्या आ गया, इसके बाद नंबर को हमें क्या अरेंज करना था, नंबर अरेंज हो गया, फिर हमें क्या अरेंज करना है, लेटर को अरेंज करना है। फिर हम नंबर को अरेंज करते ऑलरेडी अरेंजमेंट हो क्या आ गया, फिर क्या आ गया लेटर ऑलरेडी हो गया, तो आगे स्टेप है नहीं करेंगे। थैंक यू।